इस वक्त मौजूदा सेटअप है, अगर उसी को आप मज़ीद एक्सटेंशन दे दें तो शायद उनकी जो इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल बदतर है वो बेहतर हो जाएगी। हम ये समझते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स है ना, हमने आर्म फोर्सेस में भी शुरू कर दी और यही अदालतों में भी यही रहा कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके मामलात कितना अरसा चलते हैं। अभी भी आपने देख लिया कि ये अभी चीफ जस्टिस जो आने थे पिछले 6-8 महीने से यही सिलसिला आपके मीडिया में भी चल रहा था। तो उससे अब देखिए ना, हमारे यहाँ स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। आपने मुकर्रर कर दिया। सर एक सवाल मैं आपसे करूँगी कि ये जो 5 साल आपने किए हैं मुख्तस, ये 5 साल हैं कि इसके बाद भी उनको एक्सटेंशन और मिल सकती है? जी, ये तो फ़िलहाल तो हमने यही कहा है कि 5 साल के बाद गुड बाय नहीं, ये अभी कुछ फैसला इसमें नहीं है। यानी ये तो मुझे नहीं पता इस पर। आज जो लेजिस्लेशन हुई है वो तो सिर्फ उसका इतना है कि कोई एक्सटेंशन की बात उसमें नहीं की गई। उसमें तो 3 साल का जो टेन्योर है उसको तमाम फोर्सेस के चीफ्स को 3 साल की जगह 5 साल। वैसे भी हमारे यहाँ असम्बलियों का टेन्योर भी 5 साल है, तो हमने कहा है कि ये उसके साथ चले। महसूस ये हो रहा था कि ये टेन्योर काफ़ी नहीं था स्टेबिलिटी के लिए, ये बेहतर है। सर एक चीज़ क्लियर कर दें, अगर कोई आर्मी चीफ आते हैं, अभी तो 64 पे वो रिटायर हो जाते हैं, लेट से कि वो 63 पे आते हैं, तो वो 69 तक कर सकते हैं सर्व, 68 तक कर सकते हैं। ये भी आज किया है ना, कि ये भी क्लियर किया है कि उनके लिए जनरल जो होंगे उनके लिए वो एज का नहीं होगा रिटायरमेंट। अच्छा, वो अपनी आर्मी एक्ट से भी बालातर होगा। 5 साल पूरे करेंगे। ठीक है। जब भी वो अपॉइंट होंगे उसके बाद वो 3 साल की जगह 5 साल करेंगे। समझ गई। सर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को आपने नहीं दिया 5 साल? जी हाँ, इसमें तो आज 3 जो सर्विसेज चीफ्स हैं, यानी तीनों सर्विसेज के, आर्मी के, एयरफोर्स के और नेवी के चीफ्स को किया। सिर्फ उनको किया, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को नहीं दिया? नहीं, आज की जो लेजिस्लेशन हुई है उसमें। आगे कोई आपका इरादा है? ये मैं नहीं कह सकता कि अब ये तो पूरी डिस्कशन होती है, आपस में मशवरा होता है। जी।